गाइज वेलकम बैक टू क्रिक जी। और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हमारे चैनल पे 15 लाख व्यूज़ पूरे होने वाले हैं एंड 8000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। आई नो मैं बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा हूँ, कोई वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, बट स्टिल आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो एंड एवरी मंथ 1.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हमारे चैनल पे अपने आप आ रहे हैं। इसी को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ, इसको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं एक पॉडकास्ट शुरू करूँ, पॉडकास्ट सीरीज़, जिसके अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऐड करूँ। ऐसी रील्स ना बना के जो आपको एंटरटेन करें, बट ऐसे पॉडकास्ट, एक ऐसी सीरीज़ जिसके अंदर मैं आपको वो लाइफ लर्निंग्स दूँ जो आपको क्रिकेटर बनने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ऐसा पॉडकास्ट जिससे अगर आपने ध्यान से सुन लिया और नोट कर लिया तो वो आपको लाइफ में क्रिकेटर बनने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आज का पॉडकास्ट होने वाला है 7 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए। मैं चाहूँगा कि आप एक पेन ले लो और एक नोटबुक ले लो, क्योंकि आप जो भी मैं आपको बातें बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तो लगेंगी, बट अगर आप लाइफ में उन्हें आगे करना चाहते हो, उन्हें यूज़ करना चाहते हो, तो वही कहीं पे लिखी होनी चाहिए और ये आप एक हैबिट बना लो। मैं भी जब खेलता था एंड आज भी इवन मैं डायरी लिखता हूँ, बट जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरी एक नोटबुक थी जिसमें मैंने फर्स्ट डे से लिखना शुरू किया कि मुझे क्या क्या इम्प्रूव करना है, क्या क्या मेरी कमियाँ हैं, क्या क्या मुझे किससे सीखना है। तो जब आप वो लिखते हो ना तो 6 मंथ्स डाउन द लेन आप जाके देख सकते हो कि क्या मैंने वो चीज़ इम्प्रूव करी और मैंने कैसे इम्प्रूव करी, मुझे कितना टाइम लगा। तो वो आपको चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं जब नेक्स्ट टाइम आप किसी चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप खुद को जान लेते हो कि क्या आप में कमियां हैं, किस चीज़ से आप बचते हो। तो मैं देखता था जैसे हर बारी मैं अपनी जो डायरी थी उसके अंदर लिखता था कि मेरे को जो है ग्राउंड फील्डिंग बेटर करनी है, ग्राउंड फील्डिंग बेटर करनी है, बट मैं वो नहीं करता था। बट मैंने जब अपनी नोटबुक देखी 2 महीने बाद तो मैंने देखा कि मैं रोज़ यही चीज़ लिख रहा हूँ, बट मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी ग्राउंड फील्डिंग पे काम करना शुरू करा। विद इन नेक्स्ट मंथ मेरी ग्राउंड फील्डिंग बेटर हो गई। अगर मैं वो नहीं लिखता तो शायद मैं क्रिकेटिंग करियर के एंड तक एक अच्छा ग्राउंड फील्डर नहीं बन पाता। तो ऐसे ही अपनी कमी को जब आप रोज़ लिखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि उसके ऊपर आपको काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है, कौन सी ड्रिल्स करनी है, क्या आपको अपना रूटीन बनाना है, तो आप एक सीरियस क्रिकेटर बन जाओगे। तो जल्दी से एक नोटबुक और पेन लेके आओ, इस वीडियो को यहीं पॉज करो और मैं आपका वेट कर रहा हूँ और वापस आके इसे प्ले करो। तो गाइस आई होप आप ले आए हो एक पेन एंड पेपर। सबसे पहले तो देखो, स्कूल लाइफ मैनेज करनी पड़ेगी। आपको लगता है आपके दोस्त यार जो हैं वो तो स्कूल में मज़े कर रहे हैं, घर जाके ट्यूशन थोड़ी सी पढ़ते हैं और खेलते भी हैं। आप लोगों की क्या लाइफ है, सुबह उठते हो, उसके बाद एकेडमी जाते हो, फिर ट्यूशन जाते हो, उसके बाद घर आके होमवर्क भी करना पड़ता है। तो आपके पास तो मतलब कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए भी टाइम नहीं है। बट गाइस मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा वर्क इज इक्वल टू एक्स्ट्रा सक्सेस। आज की आपकी ये मेहनत आपको उन बच्चों से बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगी। अगर किसी भी फील्ड में आपको आगे बढ़ना है तो आपको बचपन से ही उसमें काम करना पड़ेगा। जैसे बच्चे IIT की तैयारी करते हैं या इंजीनियर बनते हैं या कोडर बनते हैं, तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें ऐसे गाइड करते हैं कि वो स्कूल टाइम से ही एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, तभी तो वो एक्स्ट्रा कामयाब हो पाते हैं। आप जितने मर्जी बड़े मिलियनर्स बिलियनर्स देख लो या जितने बड़े क्रिकेटर्स देख लो, उन सब ने बहुत जल्दी स्टार्ट किया था, उसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा सक्सेस मिला। तो इसको कभी भी रिग्रेट मत करो कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है या ये टफ़ है। आपकी ये मेहनत आपकी लाइफ में आगे फ्यूचर में इतनी ज़्यादा काम आने वाली है कि आप थैंकफुल रहोगे अपने पेरेंट्स के, अपनी एकेडमी के, अपने इस पैशन के कि आपने इस क्रिकेट को चुना। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं डाइट की। तो इस एज में मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि बच्चे ना हाइट में तो लंबे होते जा रहे हैं क्योंकि ग्रोथ हो रही है, बट पतले होते जा रहे हैं। उनके लिम्स जो है, मतलब जो बोलते हैं ना जॉइंट्स हैं, वो छोटे होते जा रहे हैं। तो उससे क्या है, कहते हैं इंडियन फास्ट बॉलर नहीं बनते, इंजर्ड हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को ये नॉलेज नहीं मिल पाती है। तो अब मैं पहले आपको नॉलेज दूंगा थोड़ी सी डाइट के बारे में। देखो, डाइट में आप आज से नोट कर लो ये बात कि आपको मैक्रोस के बारे में सीखना है। मैक्रोस क्या होता है, ठीक है। सेकेंडली आपको सीखना है कि स्ट्रेंथ कैसे बॉडी में गेन करते हैं। ये आपका होमवर्क है, आपको रिसर्च करनी है। क्रिक जी पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, ये सब देखो। अगर नहीं है मुझे कॉमेंट करो, मैं उन चीज़ों के ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। तो सबसे पहले मैक्रोस के बारे में सीखना है, स्ट्रेंथ के बारे में सीखना है कि मुझे स्ट्रेंथ बॉडी में कैसे सीखनी है। एंड हाँ, ये बात ब्रैकेट में नोट कर लो कि सिर्फ बॉडी वेट वर्कआउट से स्ट्रेंथ कैसे गेन करनी है। मैं नहीं चाहता आप 7 से 18 ईयर्स के बीच में जिम जाओ और उस पर अपना टाइम वेस्ट करो, अपनी बॉडी को एक लिमिट के अंदर बांध दो। अभी जो नेचुरल बॉडी वेट से वर्कआउट्स हो सकते हैं सिर्फ उन पे ध्यान दो।
सेकंड चीज़ आपको जो नोट करनी है, आपको पैक्ड फूड नहीं खाना। पैक्ड फूड में क्या क्या आता है? चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, है ना, मट्ठा भी पैक नहीं पीना। जो भी पीना है फ्रेश पीना है, जूसेस भी पीने हैं तो फ्रेश पीने हैं, क्योंकि जब हम इसी एज में पैक्ड फूड खाने लगते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, हम जल्दी बीमार होने लगते हैं, हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा शुगर इकट्ठा करने लगती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट होता है, उससे हमारी परफॉर्मेंस ख़राब होती है। तो अगर आप इस एज में पैक्ड फूड अवॉइड करने की अगर आप ठान लोगे, जंक फूड कम खाओगे, तो आपकी बॉडी पूरी लाइफ आपको एक्स्ट्रा पावर देगी, आपके अंदर एक्स्ट्रा स्टैमिना होगा। आप शायद ना भी प्रैक्टिस करो ना रनिंग की, तब भी आप एक आम बच्चे के मुकाबले 20 से 30 मिनट एक्स्ट्रा रनिंग कर पाओगे, क्योंकि आपने सिर्फ इतना स्ट्रगल किया, आपने जंक फूड छोड़ दिया और पैक्ड फूड छोड़ दिया। अब आपको उसके बाद शुरू हो जाओ कि मतलब फ्रूट्स और जूसेस तो मेरे को जितने मैं पी सकता हूँ जूसेस फ्रेश उतना पीना है, जितने फ्रूट्स खा सकता हूँ उतने खाने हैं। अब नेक्स्ट थिंग आप नोट करो, मिल्क आपको मॉर्निंग में बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि मिल्क कैसीन प्रोटीन है। अब आप ये रिसर्च करना कि कैसीन प्रोटीन क्या होता है। मिल्क कैसीन प्रोटीन है और उसको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, तो आप सुबह उठ के मिल्क बिल्कुल नहीं लोगे। अगर आपके पेरेंट्स आपको तब भी फोर्स कर रहे हैं तो उन्हें ये ऑडियो सुनाओ। उसी वजह से आपकी हाइट रुकती है, आपका जो लिवर है वो वीक हो जाता है और आपको खाना हजम नहीं होता, उसकी वजह से आप और ज़्यादा स्किनी होते जाते हो। तो मिल्क मॉर्निंग में अवॉइड करना है, हो सके तो दोपहर को लो या फिर रात को सोने से पहले लो। और मिल्क अगर आपको लेना भी है तो मिल्क स्किम्ड मिल्क लो, फुल क्रीम मिल्क थोड़ा सा अवॉइड करो। आपके लिवर जो है वीक होता है इस एज में, तो उसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट थिंग आती है, हमें सीखना है कार्ब लोडिंग। ये हर एज ग्रुप पूरी लाइफ काम आएगी एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। कार्ब लोडिंग, कार्बोहाइड्रेट्स लोडिंग। कार्बोहाइड्रेट्स लोडिंग के अंदर क्या होता है, हम लोगों को ना जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी को जो फ्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स अगर ख़त्म हो गए तो बॉडी हमारी मसल्स को यूज़ करना शुरू कर देती है। मसल्स किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। तो इससे पहले कि आपकी बॉडी आपके मसल्स को खाना शुरू कर दे, जब आप अकेडमी जाओ या वर्कआउट करो, आपको पहले से ही एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू उसे कार्ब लोडिंग करनी है। कार्ब लोडिंग कैसे होगी मैं आपको सिखाता हूँ। अकेडमी जाने से पहले बॉयल पोटैटो के ऊपर मसाला डालो, बॉयल पोटैटो खा लो, और 1 केला या 2 केले उसके आधा घंटा पहले रास्ते में खा लो, ठीक है। ये हो गई आपकी कार्ब लोडिंग। अब सपोज करो आपने 300 कैलोरीज के जो कार्ब्स लोड कर लिए, तो जब आप वर्कआउट करोगे या अकेडमी में होगे तो पहले जो आपके कार्ब्स बर्न होंगे, उसके बाद जो आपकी बॉडी में कार्ब्स जमा है वो बर्न होंगे, तब आपकी मसल पे आएगा। तो अगर आपको फिट रहना है, तगड़ा होना है, तो आपको कार्ब लोडिंग सीखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक फास्ट बॉलर हो, आपको कार्ब लोडिंग सीखनी पड़ेगी इसी एज से, अदरवाइज़ क्या होगा, आपके जो जॉइंट्स हैं ना वो लंबे तो हो जाएंगे लेकिन पतले पतले हो जाएंगे, आपकी रिस्ट बहुत छोटी हो जाएगी, आपके जो एंकल्स हैं वो छोटे छोटे हो जाएंगे, उसके बाद इंजरीज होती हैं, बैलेंस नहीं बनता। तो हम देखते हैं ना फॉरेन के लोग इतने तगड़े होते हैं, तो उनके माँ बाप ने उनके ऊपर बचपन से इन्हीं चीज़ों का ध्यान दिया होता है। इंडियंस में हम लोग ये नहीं देखते, इसलिए मेरी भी रिस्ट बहुत छोटी है। हमने तो जो खाते कम थे और निकालते ज़्यादा थे वही इंडियन बच्चे कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। आपको कार्ब लोडिंग में पोटैटो खाना है, बनाना शेक्स ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, आने के बाद राइस खाना है, चपाती खानी है, और जब आप अकेडमी से आओगे तो राइस बोल एक ले लो, मम्मी से बोलो मुझे चावल दो, चपाती एक्स्ट्रा खाओ। जैसे आपकी सब्ज़ी ख़त्म हो गई, ठीक है, या आपका सब्ज़ी खाने का मन नहीं कर रहा, तो मम्मी से बोलो मुझे 2 चपाती जो है शक्कर के साथ दे दो, गुड़ के साथ दे दो, जैम के साथ खा लो, बट 2 से 3 चपाती एक्स्ट्रा खाने की कोशिश करो, सब्ज़ी के अलावा खाने की कोशिश करो, क्योंकि वही आपका वेट गेन करेंगी और वही आपको ताकत देगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसके बाद बात करते हैं, हमें अपनी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बढ़ानी है इस एज में। अब एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या हुई? जब हम रिलैक्स पोजीशन में होते हैं और एकदम से हमें किसी चीज़ में स्ट्रेंथ डालनी पड़ती है, जैसे हम लेटे हैं और हमें कोई बोले लेट के एकदम से भागना है, उसे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के ऊपर आपको रिसर्च करनी है, ये बात आप नोट कर लो। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के ऊपर जितने ज़्यादा वर्कआउट्स हो सकें, बॉडी वेट वर्कआउट्स, उस पर आपको ध्यान देना है। इस एज में एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है,
उसी से आपके जो शॉट में पावर बढ़ेगी, आपकी फील्डिंग में थ्रो जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी, आपकी एजिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आपको रिसर्च करना है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है। अब उसके बाद बात आती है मेन, जो हर बच्चे को शायद पता है बट सब अवॉइड करते हैं। हर बच्चे को एक वीक में एटलीस्ट एक बारी 45 मिनट रनिंग अच्छी पेस से भागनी है। अगर आप नहीं भाग पाते पहली बारी में, कोई बात नहीं, 20 मिनट 10 मिनट जितना भागा जाए भागो, बट ये टारगेट रखो कि मुझे 45 मिनट्स एटलीस्ट एक बहुत अच्छी पेस से भागना है वीक में वंस। अगर आप ये नहीं करते तो आई एम सॉरी, आप अंडर 14 अंडर 16 में भी जाने के लिए रेडी नहीं हो पाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपको 1 से 1.5 घंटा रेगुलर भगाएंगे और बहुत ऐसे एटमॉस्फेयर में, वो रेनी सीजन में कैंप्स लगते हैं और उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, डैम्प एटमॉस्फेयर होता है, तो आपका भागना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वहाँ पे आप अगर नहीं भाग पाए तो कोच आपको बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये मैं आपको एक बहुत ही रामबाण बता रहा हूँ, 45 मिनट से लेके 1 घंटा भागने की आदत डाल लो हफ्ते में एक बारी, तभी आपको जो एंड्योरेंस है वो बनी रहेगी। नेक्स्ट थिंग, सुबह उठते ही सबसे पहले पुशअप्स मारने हैं सबको। जो भी ऑडियो सुन रहा है, सुबह उठते ही आप चाहे लेट उठो या जल्दी उठो, वो आपके ऊपर है, बट सुबह उठते ही आपको पुशअप्स करने हैं। और रात को सोने से पहले आपको स्क्वाट्स करके सोना है। जब आप रात को सोएंगे, कितना मर्जी आप थके हो, पहले स्क्वाट्स कीजिए, 5 सेट कीजिए 30-30 स्क्वाट्स के, और उसके बाद सो जाइए। सुबह उठिए, सेम 5 सेट कीजिए 20-20 पुशअप्स के, उसके बाद जो काम करना है कीजिए। आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा वर्कआउट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये दोनों चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। एंड डे टाइम के अंदर आपको अराउंड 200 क्रंचेस, 200 लेग रेजेस एंड अराउंड 5 मिनट आयरन मैन करना है। ठीक है, तो गाइस अगर आप ये सारी चीज़ों पे ध्यान दोगे तो आपको क्रिकेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। और हाँ, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर आप सिलेक्शन कमेटी को या फिर दुनिया को या अपने कोच को गाली मत दीजिएगा या उन्हें मत कोसिएगा कि उन्होंने आपका ध्यान नहीं दिया। आप बहुत अच्छे थे, आप बहुत अच्छे हो ही नहीं सकते अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे। अगर आप यहाँ तक ऑडियो सुनने के बाद भी इन सारी चीज़ों को लेकर डेडिकेटेड नहीं हुए, देन ये समझ के रखिएगा कि आपके अंदर ही कमी है। और आप किसी को भी जानते हैं जो 7 साल से लेकर 18 साल से एज के बीच में है, तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। उनकी लाइफ में अगर इसकी वजह से कोई चेंजेस आया तो उसका श्रेय आपको जाएगा कि आपकी वजह से उनकी लाइफ इम्प्रूव हुई। तो गाइस थैंक यू। आपको कैसी लगी ये पॉडकास्ट सीरीज़ और आप किस टॉपिक्स पे पॉडकास्ट सुनना चाहते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू।